नमस्कार जोहार आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और जनादेश 2024 का कार्यक्रम करने हम आप पहुंचे हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मेरे साथ जुड़ चुकी है धनबाद की जनता। जोरदार एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। और धनबाद में मैं मौजूद हूं तो आपको बता दूं कि यहां पर बीजेपी ने जो दांव खेला है भाजपा प्रत्याशी के ऊपर यानी कि ढुल्लू महतो के ऊपर, तो वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो अनुपमा सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहरहाल 22 लाख से ज्यादा धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाता है, 12 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता है, तो वहीं 9.5 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं की आबादी है। बहरहाल महिलाएं भी है और पुरुष भी है, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हूं, ढुल्लू महतो चुनावी मैदान में है भाजपा की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ में अगर बात करें तो अनुपमा सिंह है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिलहाल क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिना देरी के लोगों से बात करती हूँ और समझती हूँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है इस बार। देखिए, मुझे लगता है कि ढुल्लू महतो अच्छा काम करेंगे, लेकिन एज पर हम एज ए कैंडिडेट देखते हैं कि बीजेपी कोई खास काम की नहीं है। लेकिन एज पर अगर फिर धनबाद देखते हैं तो यहाँ के पीएन सिंह भी ने कुछ काम किया है नहीं। तो एज पर अगर हम सिंपली धनबाद के कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं तो ढुल्लू महतो एक अच्छे प्रबल दावेदार हमको नजर आते हैं। अनुपमा सिंह को लेकर क्या कहेंगे? उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, और ऐसे हमको जहाँ तक जानकारी है वो धनबाद से है, बिलोंग भी नहीं करती है, तो इसलिए हम उनके साथ हम जुड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे नहीं। तो इसी कारण से हम ढुल्लू महतो धनबाद के भी हैं और यहाँ के लोगों को बात उठाते भी रहे हैं। इस कारण से धनबाद अगर हम एज ए लोकसभा कैंडिडेट देखते हैं तो हम उनको पसंद करते हैं। आपके लिए लोकसभा के जो 2 कैंडिडेट उतारे गए हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए, सबसे मजबूत दावेदार कौन नजर आ रहा है? मैम, हम तो एक्चुअली मुंबई से आए हैं, तो मुंबई में तो अभी फिलहाल कांग्रेस। चलिए, अगर आप मुंबई से हैं तो मैं सवाल ही पलट देती हूँ, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा तो अभी हमारे तौर पे तो मोदी जी ही हैं। मोदी जी के विकल्प में इंडिया गठबंधन से कोई नेता प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा हम फटाफट कैमरा घुमा देते हैं और जल्दी जल्दी बिना देरी के लोगों से बात करते हैं। अनुपमा सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो। ओनली फॉर ढुल्लू महतो। कारण क्या है? कारण बेरमो जाएंगे हम लोग, मतलब 4 घंटा दूर बेरमो जाएंगे, नज़दीक में है, 1 घंटा दूर परेशानी होगा, 1 घंटा में जाकर ढुल्लू महतो से मिल सकते हैं। और ढुल्लू महतो सबसे पहला काम ये कि रामराज मंदिर, सबसे पहले योगी से पहले रामराज मंदिर हम लोग को बनाया गया, जो हम लोग सबसे बड़ा राम जब भक्त हम लोग हैं, और जिसका आप नाम ले रहे हैं उनका जमाना भी जब्त हो जाए। ओनली फॉर ढुल्लू महतो। हम लोग जितना भी यंग ब्लड है सब हम लोग ढुल्लू महतो वोट देंगे, भारी मतों से उनको विजय बना। 15 साल पीएन सिंह, क्या रहा रिकॉर्ड? उनका अच्छा रहा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं रहा जो यहाँ शिक्षा के मामले में हो या अन्य स्वास्थ्य के मामले में हो, पीछे रहे। अच्छा, ऐसे में ढुल्लू महतो को कैसे देखते हैं? ढुल्लू महतो एक यंग कार्यकर्ता हैं बीजेपी का, उम्मीद रखे हुए हम लोग कि वो बढ़िया काम करेंगे। नारी शक्ति भी उतर चुकी है अनुपमा सिंह। जानते हैं उनका नाम जाने, लेकिन उनको अभी तक फेस से नहीं वाकिफ हुए हैं। चलिए, फेस से नहीं वाकिफ हुए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के सिनेरियो को देखकर, खासकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र को देखकर? हम लोग सब ढुल्लू महतो सपोर्ट है बस। नहीं, कारण क्या है? कारण क्या है कि वो सबको लेके चलते हैं, अपने युवा साथी को, सबका मदद करते हैं, हमेशा करते आए वो यहाँ पे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए, महिलाओं से बात करने की कोशिश करती हूँ। 2 लीडर है, अनुपमा सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो, कौन सा लीडर कितना भारी? ऐसे तो ढुल्लू महतो भारी है ही, क्योंकि ये झारखंड के हैं, तो हम लोग तो उन्हीं को, मैंने धनबाद क्षेत्र के ही हैं, तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ की जो समस्या है ना, तो यहाँ का कोई भी नेता समस्या का हल नहीं करता है, ना टाइम पे पानी आता है, एक दिन छोड़ के पानी देता, सप्लाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे, और व्यवस्था है भी तो पानी देता नहीं है। और दूसरी बात की जो जहाँ तक ये नल है, क्या बोलते हैं, जो सप्लाई का, तो सप्लाई एक दिन छोड़ के देती है, वो भी रुक के देती है। पानी 1 घंटा देने का तो कोई नाम ही नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा देती ही नहीं है। और ये जो बोरिंग है जहाँ तहाँ, यानी कि मेन समस्या पानी की है, और ये पिछले कितने सालों से है? हमको तो लगता है कि 20 साल से हो ही रहा है। जो भी नेता आ रहे हैं लोग, हाँ, यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं देख रहा, जो भी नेता आ रहे जुमला देकर जा रहे हैं, कोई मतलब। चलिए, यहाँ पर पानी एक मुख्य समस्या है, महिलाओं ने कहा है। एयरपोर्ट और एम्स की जरूरत धनबाद को है, खासकर हम जब जनता से बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? एयरपोर्ट, हम लोग को पानी का ही ज्यादा समस्या है, और जीतेंगे ढुल्लू महतो जीतेंगे। तो ढुल्लू महतो जी के ऊपर इतना जो है जनता क्यों प्यार लुटा रही है, इतना समर्थन क्यों? हम लोग का लोकल में, हम लोग अपना समस्या वहाँ जाके बोल सकते हैं, और लेडीज खाली सामने से खड़ी होगी, हाथ पीछे से कोई और मर्दाना का होगा, तो वैसा हम लोग को जिताना ही नहीं है। चलिए, यानी कि उनका कहना है कि बैक हैंड में
कोई ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए, स्वयं में मजबूत लीडर होना चाहिए, जो महिलाएं कह रही है। आप यहीं से हैं? हाँ। प्रधानमंत्री को जानती है कौन है? चलिए, इन्होंने कहा कि आगे की तरफ चले जाइए। ठीक है, आप कह रही है तो आगे की तरफ चले जाते हैं। आप आगे की तरफ आइए, आप पीछे क्यों खड़े हैं? जल्दी से बताइए, जनता क्या कह रही है धनबाद लोकसभा क्षेत्र? देखिए, आज के समय में जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं ना, उनके नाम से कोई लोग फिलहाल लोग जानते थे, अभी आए हैं तो वो उनके हस्बैंड के नाम से नहीं लगता है कि वो उनको कोई धनबाद की जनता को क्या चाहिए विकास में? विकास में चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एम्स चाहिए, सब यहाँ से धनबाद से चिन के बाहर चले गए। हमारे पीएन सिंह 3 बार से जीत रहे हैं, लेकिन धनबाद के लिए कभी कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया। अच्छा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भरोसा जताना है तो भाजपा के ऊपर, आखिर जब काम नहीं तो भरोसा क्यों नहीं? अब जो आए हुए प्रत्याशी, उन पे विश्वास है कि वो धनबाद के लिए कुछ करेंगे, भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बागमारा से विधायक और प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने धनबाद से उतार दिया। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए, बात करने दीजिए, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। जल्दी से बता दीजिए क्या सिनेरियो है धनबाद का? धनबाद के लिए तो हमको लग रहा है ढुल्लू माते एकमात्र होंगे कि जो विकास के लिए उम्मीद हम लोग किए पूरा मोहल्ला में। इस बार में ढुल्लू मातो दे रहे बीजेपी से। देखिए, पहला वोट तो हम लोग पीएन सिंह को देते थे। हम लोग ना एयरपोर्ट चल गया, बाहर चल गया, एम्स बाहर चल गया। यहाँ पर मेडिकल सुविधा इतना खराब है, एकदम पीएमसीएच में आदमी तबीयत खराब होता है। अभी मेरा माँ का तबीयत खराब हुआ था, पाटलिपुत्र हॉस्पिटल ले गए, कोई व्यवस्था कहीं का नहीं रहता। हम लोग यहाँ से ले गए, हम लोग दुर्गापुर ले गए, वहाँ का व्यवस्था इतना अच्छा है। जब हम लोग पास सब कुछ पूंजी है, सब कुछ व्यवस्था है, तब भी हम लोग धनबाद छोड़ के जाते हैं बाहर इलाज करवाने, बेलोर जाते हैं। तो आपको एक मजबूत नेता चाहिए। देखिए, मजबूत नेता हम यही बोलेंगे कि हम यही आर्थिक व्यवस्था हम लोग ठीक चाहिए, आर्थिक व्यवस्था ठीक चाहिए, और हम लोग काम चाहिए, चाहे डुल्लू मत तो जीते चाहे कोई जीते। हम लोग रोजगार चाहिए, और हम लोग रोजगार, जो हम लोग रोजगार देगा हम लोग उसको वोट देंगे। डुल्लू महतो पे भरोसा है? क्यों भरोसा? इसलिए है कि यंग ब्लड नेता है और यहाँ का लोकल है। हम लोग लोकल देंगे, बाहरी को हम लोग नहीं देंगे। कोयले की खदानें हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है कोयले के लिहाज से। अगर देखें, 112 से ज्यादा खदानें हैं। 112 मायने रखता है। 7,000 मिलियन वार्षिक आय है धनबाद की, लेकिन जनता रोजगार के लिए परेशान है। ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल है। पीछे की तरफ जा रही हूँ, बात कर लेती हूँ। भैया, धनबाद का क्या हाल है? धनबाद का हाल कुछ खास नहीं है मैडम। धनबाद के लोग क्या चाहते हैं इस बार? धनबाद के लोग विकास चाहते हैं, और विकास के लिए बहुत सारा फंड यहाँ आया भी, लेकिन विकास हुआ नहीं। पिछले 15 साल में भाजपा से सांसद रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं। हमको तो कुछ खास नहीं लगा, कुछ भी नहीं किए, और जो भी आए उनको करने भी नहीं दिए, उनको करने भी। तो ढुल्लू महतो को लेकर क्या सोच रहे हैं? ढुल्लू महतो के लेके सोच अच्छा है, हम लोगों का सोच उनके लेके बहुत अच्छा। नहीं तो ऐसा भरोसा कैसे? वो भी तो भाजपा से आते हैं। भाजपा से आते हैं, हम उनके पास गए हैं, उनसे मिले हैं, और उनके साथ हम काम भी किए हैं। और ये उम्मीद है हम लोगों का कि अगर वो इस बार सांसद का चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। देखिए, 2019 का चुनाव याद कीजिए, वो समय कैसे भूल सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा जो है डिफरेंस रहा था जीत हार का। आप बताइए, धनबाद के लोग जब प्यार लुटाते हैं तो ऐसा लुटाते हैं कि फिर भारी मतों से जिताते हैं। 2019 का सिनेरियो सबको याद है। 2024 में कैसे देख रहे हैं? यहाँ का ढुल्लू महतो ही हम लोग का ठीक है उम्मीदवार। नवयुवक आदमी है, वो सांसद बनेंगे, वो ढुल्लू महतो को। अच्छा, नारी शक्ति भी तो चुनाव मैदान में है। वो उनका कभी हम लोग शकल भी देखे नहीं, वो आज नहीं, बाहरी को वोट देना नहीं हम लोग को। तो यहाँ पे अंदरूनी और बाहरी चल रहा है। जी 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 हाँ, लोकल हम लोग का ढुल्लू महतो ही ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए ना, रेलवे को लेकर काम हुआ है या नहीं हुआ है? और खासकर अगर बात कर ली जाए रेलवे के अलावा तो एम्स, और अगर हम बात करें खासकर एयरपोर्ट की, तो इन मुद्दों को लेकर काम हुए हैं यहाँ पे? नहीं हुए हैं। यहाँ से तो बाहर भेज दिया गया है, यहाँ से तो बाहर भेज दिया गया है वो मुद्दों। यहाँ नहीं हुआ काम वो, इसलिए यहाँ होना जरूरी है। हम लोग ढुल्लू महतो को जिताएंगे, उनसे मांग करेंगे कि हम लोग का सुविधा वो दे ढुल्लू महतो जी। हाँ, हम लोग सुविधा मांग। अच्छा, तो यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? जो सबसे मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या है कि पानी ही बहुत समस्या है सबसे बड़ा। हम लोग तो किस्म गुजार लेते हैं, लेडीज लोग को बहुत दिक्कत होता है। हाँ, चापाकल का भी व्यवस्था खराब किया हुआ, सब चापाकल हर एक जगह में जो भी खराब है, और 2-4-10 को बढ़ाना चाहिए। मगर चापाकल निगम का किया है कि बेंड लगा दिया है। निगम क्या किया, चापाकल कर नहीं रही है शहर में, उसको बहुत जरूरी है। शहर में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ा बहुत नहीं है, इसलिए चापाकल नया भी इशू करना चाहिए कि नगर निगम ध्यान दे। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पानी एक मुख्य समस्या है जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। अभी इधर की तरफ आती हूँ।
पानी एक बड़ा मुद्दा है धनबाद में, जो पानी देगा जनता उसके समर्थन में उतरेगी। जरूर हमारे यहाँ समस्या है कि इस रोड में एक भी हैंडपंप नहीं है, देख लीजिए खराब पड़ा हुआ है, लेकिन दोबारा बना नहीं है। और पानी का समस्या मूल समस्या है हमारे यहाँ। सप्लाई नल सिर्फ देखने के लिए है, आधे घंटा मिल पाता है। लोगों को घर घर में मोटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफी गरीब लोगों के यहाँ पानी पहुँच नहीं पाता। अच्छा, सबसे ज्यादा कहते हैं कि अगर शिक्षा होगी तो व्यक्ति मजबूत होगा, रोजगार होगा तो सक्षम होगा आर्थिक तौर से, और वहीं अगर जो बेसिक समस्या है वो खत्म हो जाएगी तो फिर लगता है कि राजनेता अपना काम कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से इन जो मैंने अभी मुद्दे बताए उसमें पीएन सिंह जी का क्या हाल रहा है? जी नहीं, एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, बहुत अफसोस इस बात का। बगल में देवघर चला गया, एम्स हमारे यहाँ जरूरी था। हमारे यहाँ एक अस्पताल है पीएमसीएच, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई अस्पताल नहीं है, कोई ये नहीं है। बस वो अस्पताल सिर्फ नाम का है, काम होता है। गरीब अगर जा रहा है तो वहाँ पे जाता है, इलाज हो नहीं पाता जो होना चाहिए। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? बस पीएमसीएच, और कहाँ जाएंगे हम? पाटली जो हमारा सरकारी अस्पताल है, इसके अलावा फिर हमारा रेफर होगा, बाहर हो जाएगा, बंगाल चले जाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे। मिशन दुर्गापुर जाना पड़ता है, नजदीक पे वही है। रांची में एम्स है, लेकिन हमारे धनबाद में एम्स जरूरत है। एम्स मुख्य मांग है, मुख्य मांग एकदम एम्स। तो समझिए एम्स जो है वो मुख्य मांग है। शिक्षा के लिए बोले ना मैडम, तो शिक्षा सरकारी स्कूल यहाँ बहुत है, मगर यहाँ की मैडम लोग पढ़ाती नहीं है, मेहनत नहीं करती है। सरकार इतना पैसा दे देते हैं कि उन लोग का पेट भर जाता है, बच्चों को पढ़ाने से उन लोग को कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए। आपको लगता है कि जो लोकल लीडर है, मैं पूछूंगी आपसे, आप बताइए। देखिए महिलाएं जो बोलती है एकदम सटीक बोलती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके। तो आपको लगता है कि ढुल्लू महतो इस काबिल है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे? हम लोग को जितना समझ में आ रहा है कि ढुल्लू महतो हम लोग के लिए ठीक है और उसी को हम लोग वोट देंगे। ठीक है, हमारे गली में भी 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन नाली की सुविधा अभी तक नहीं है। और स्कूल जो बना है सरकारी स्कूल, उसमें भी नाली की सुविधा नहीं। हम लोग उसमें भी बोले कि नाली, अगर स्कूल काम तो विधायक का भी होता है और भाजपा के ही विधायक है। निकालिए आप लोग स्कूल से, लेकिन नहीं निकाले हैं। और हम लोग को गड्ढा खोन के पानी उसमें रखना पड़ रहा है, उसमें कीड़ा होता है और हम लोग को दिक्कत होता है। अब नगर निगम में भी बोले, लेकिन कुछ उपाय नहीं हुआ इसमें। तो चलिए, एक मुख्य समस्या आपने सुनी, थोड़ा सा पीछे हट जाइए और लोगों से जुड़ जाओ मैं फटाफट। 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? नरेंद्र मोदी। विकल्प में किसी को विकल्प समझते ही नहीं है, उनसे अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता आज के इस समय में। जैसा काम उन्होंने 10 साल में करके दिखाया है, मुझको नहीं लगता है कि आने वाले 50 सालों में वैसा काम किसी ने किया था। क्या किया मोदी जी ने पिछले 10 साल? मोदी जी ने सबसे पहले गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना शुरू किया, गरीब परिवारों के लिए आपका मेडिकल के लिए 5 लाख का जो है कि आपका वो मेडिकल कार्ड बना दिया। उसके बाद जिनके पास खाता नहीं था, जनधन खाता दिया उनको। बहुत सा ऐसा योजना है जो मोदी जी ने किया, लोगों को जिससे सहूलियत मिली, जीवन जीने में बहुत आसानी हुआ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, यानी कि मोदी वर्सेस जो है इंडिया गठबंधन। सबसे मजबूत लीडर कौन? मोदी, नरेंद्र मोदी। कारण? और उसका बहुत, इसका कोई तोड़ ही नहीं है उसका। राहुल गांधी जी भी है, ममता बनर्जी भी है। राहुल गांधी के सामने देख लिया, राहुल गांधी को बहुत दिन से देख लिया है, वो तो पप्पू है। चलिए, इस तरीके के शब्दों पे हम नहीं जाएंगे, थोड़ा बचते हैं किसी पे टिक्का टिप्पणी करने पे, लेकिन बात अगर काम की होगी तो हम जरूर कहेंगे। आप थोड़ा सा इधर की तरफ आइए ताकि और लोगों से जुड़ सकूं। धनबाद का क्या हाल है? धनबाद का बहुत बुरा हाल है, क्या करें, हम लोग तो लोकल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सुने ना, तो इसलिए हम लोग इस बार ढुल्लू महतो को ही देने की इच्छा रखे हुए हैं, उम्मीद जगाए हुए हैं। हाँ, ढुल्लू महतो जी को लेकर क्या कहेंगे? ढुल्लू महतो जी हम लोग लोकल क्षेत्र के जो झारखंडी लोकल नेता है, सुने ना, इसलिए हम लोग लोकल आदमी को ही देंगे वोट। अनुपमा सिंह जी को? उसका तो हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, अनुपमा सिंह, उसका तो नाम ही नहीं सुने थे, हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं अनुपम सिंह के। पहली बार नाम सुन रहे हैं। 2 नेता है चुनाव में और दोनों में देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण भी ठीक ठाक बैठ रहा है, लेकिन जनता के लिए जो मुद्दे हैं, कोई भी जीते कितना परिपूर्ण कर पाएंगे, कितना पूर्ण कर पाएंगे? मुद्दा तो है ही, मगर ये जान लीजिए हर हाल में कोई रिकॉर्ड उसका तोड़ नहीं सकता ढुल्लू महतो का। ढुल्लू महतो है तो है, कोई भी आ जाए, पलटू आ जाए, चलटू आ जाए, कोई भी चाचा आ जाए, कोई या कोई भी दीदी चाची आ जाए। देखिए मैडम, इधर जो है बीजेपी का घर शुरू से रहा है। अब ढुल्लू महतो जो, देखिए हम लोग को वोट देना, बल्कि इस बार वोट देने के बाद विकास भी लेना है। विकास भी चाहिए हम लोग को। हम लोग ढुल्लू महतो यही शर्त रखना है कि हम लोग जिस तरह मेडिकल सुविधा धनबाद में नहीं है, एकदम थू के बराबर है। पेट दर्द होगा ना, पेट दर्द पैर का सुइया मार देता है। अभी शक्ति नर्सिंग में अभी वासेपुर, जबकि ऐसा टाइम जहाँ पर कोयले की खदानें हैं, खदान है, यहाँ पैसा खदान, यहाँ पर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी पीएम से थू के मर जाता है। तो चलिए, कोयले की खदान होने के बावजूद भी ये हाल है धनबाद का,
कि जनता पानी के लिए तरस रही है, नालियां नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, महिलाएं जो है वो कहती हुई नजर आ रही है। ढुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह। देखिए, ढुल्लू महतो यहाँ के लिए लोकल नेता है और प्लस पॉइंट है कि आते जाते रहते हैं ढुल्लू जी, और प्लस यहाँ का रोजगार के लिए भी बहुत दिक्कत है, युवा लोग का रोजगार है। अच्छा, लोकल नेता है ढुल्लू महतो। पीएन सिंह जी 15 साल रहे हैं, क्या किया? पीएन सिंह यहाँ के लिए कुछ नहीं किए हैं। 15 साल पीएन सिंह रहे हैं, विधायक भी भाजपा के विधायक भी रहे हैं, इस गांव के लिए कुछ नहीं किए। नल्ली का हाल बेहाल है। तो जनता इस बार क्या सोच रही है? जनता देखिए, जनता क्या बोलेगी, ढुल्लू महतो पर भी है, कुछ कांग्रेस पर भी है, ऐसा तो जनता दोनों तरफ बैलेंस चल रहा है, मगर ढुल्लू पर ज्यादा असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री के पिछले 10 सालों के कार्यकाल को देखे, कैसे रहे? बेहतर रहा है। बस लोकल क्षेत्र में जो समस्या है वो तो प्रधानमंत्री देख नहीं सकते हैं ना, बाकी उनका कार्यकाल बेहतर रहा है और फ्यूचर में भी उनका कार्यकाल अभी रहेगा। लोकल समस्या हमारा पानी है, और पानी और स्वास्थ्य बेसिक मुद्दे जिस पे काम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लोकल समस्या अभी आपका हैंडपंप रोड पे, इस मोहल्ले में एक हैंडपंप पड़ा हुआ खराब है और हैंडपंप है ही नहीं। जनता जो है पानी के लिए मुख्य तौर पे जो है परेशान है। युवा क्या सोच रहे हैं? युवा अभी विकसित भारत के लिए सोच रहे हैं। जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत, जो मोदी जी कर रहे हैं अभी विकसित भारत बनाने के लिए, 400 पार करने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके टक्कर में कोई नहीं है, बीजेपी के टक्कर में अभी कोई नहीं है। अनुपमा सिंह जो धनबाद लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई है, उन लोगों को हम लोग पहचानते तक नहीं है। उनको हम लोग वोट कैसे दें? नारी शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, नारी शक्ति क्या, उनको पहचानता ही नहीं है इंसान। वो बेरमो का रहने वाला है। यहाँ पे धनबाद में कुछ भी होगा तो उनके जाना पड़ेगा 4 घंटे के लिए। वो कुछ नहीं हो सकता। ढुल्लू महतो ऐसा है जो अपना फंड से राम मंदिर बनाए हैं, अपना पैसा से बनाए हैं विधायक रहते हुए, लेकिन अभी जो ढुल्लू महतो है वो धनबाद प्रत्याशी में सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को कैसे दिखती है जनता? बहुत अच्छा। सबको योजना मिला, सबको राशन पानी, सबको गरीब को मिल रहा है। आगे भी बोल रहे हैं मोदी 100 दिन के बाद, अभी सिर्फ इलेक्शन के लिए बिजी है, 100 दिन के बाद वो बोल रहे हैं सबको देश को पूरा देंगे, और हम लोग उन पे भरोसा करते हैं, उनका बात मानते हैं। वो लॉकडाउन पे भी हम लोग पे भरोसा दिखाए, सबको बचाने का काम किए, आगे भी करेंगे। हम लोग यही उम्मीद करते हैं मोदी जी से। राशन की व्यवस्था को लेकर सरकार कहती है कि घोषणा पत्रों में वादा है कि आने वाले 5 साल में भी राशन की व्यवस्था होगी। तो क्या एक गरीब आदमी के लिए सिर्फ राशन की व्यवस्था से काम चलेगा? नहीं, राशन तो ऐसे सबको मिल ही रही है। और साथ में और हम लोग धनबाद में एम्स, इसमें जो कमी है, बरबड़ हवाई अड्डा की कमी है, वो सब जरूरी है। राशन के साथ आगे राशन के साथ रोजगार जरूरी है। जब इंसान कमाएगा तो उसको किसी का हेल्प का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोयले के खदाने हैं, महिला पानी के लिए परेशान है, और गली गली नाली में जो है वो बड़ा मुद्दा उठ रहा है। आप जो कोयले के खदाने आज से नहीं है, बहुत दिन पहले से है। वो जब कांग्रेस का पराजय चल रहा था तब से है, तो उस समय से तो कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। तो अभी भी तो वही। आप लोकल धनबाद से? हाँ, हम यहीं से, जन्म भी यही हुआ है, काम भी यही कर। हाँ, यही है। परेशानी इस बात की है कि नेता आते हैं लेकिन वादे कर नहीं किया है आज तक। कोई नेता आज तक कोई काम नहीं किया है। सुविधा हो जाए, नली की सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए, नली सुविधा, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। इतना सच्चा में सब कमाता खाता है। हम लोग जल की समस्या बस्ती में देख रहे हैं कि नाली सुविधा नहीं है। ये बेसिक वो मुद्दे जिसपे विधायक को भी काम करना चाहिए, लग रहा है विधायक भी नदारत नजर आ रहे हैं। यहाँ एक पानी टंकी का बहुत जरूरत है मैडम, यहाँ एक पानी टंकी की बहुत जरूरत है। यहाँ पानी टंकी नहीं रहने के कारण हम किसी का घर में पानी से, मुख्य समस्या धनबाद में पानी और पानी है। पानी। अच्छा, अगर पानी की समस्या जो आपने बताई है, उम्मीद कर सकते हैं कि जो भविष्य में आपके जो सांसद बनेंगे वो काम करेंगे, क्योंकि 15 साल से आप परेशान हैं। हमको उम्मीद है इस सांसद से, ढुल्लू महतो से हमको उम्मीद है कि यहाँ का पानी का समस्या दूर करेंगे। सुन लीजिए, वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पीएन सिंह भी रहे 15 साल। पीएन सिंह आज तक पान खाने छोड़ के और कुछ नहीं किए हैं। सुन लीजिए, पीएन सिंह सिर्फ पान खाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ ढुल्लू महतो ये है कि गरीब का नेता है और गरीब के साथ रहने वाला नेता है, और कोई नहीं है हम लोग के बीच में, और उनका साथ है। अब पूरा एरिया में सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ एगो मिलेगा आपको, वो है सुरेश साहब, और बाकी यहाँ सब बीजेपी है।
खुल के दम खुलेआम। चलिए 10 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने वाला 20 साल और मोदी जी अगर जिंदा रहेंगे तो प्रधानमंत्री हम लोग इन्हीं को चाहेंगे। इनका बाद योगी जी है। ये मोदी जी के बाद योगी जी। सर आइए इधर। अब तो प्रधानमंत्री के विकल्प में भी विकल्प आने लगे। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, कौन किस पे भारी है सर? एनडीए। एनडीए में सबसे मजबूत लीडर कौन? मोदी जी। इंडिया गठबंधन में कोई मजबूत लीडर देखते हैं? अभी तक तो हमको नजर में नहीं दिख रहे हैं। चुनाव में तो आ गए हैं, इंडिया गठबंधन के लीडर्स जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आ गए हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ से बहुत दूरी पर हैं, इसलिए जो नजदीक हैं उनको देख रहे हैं। मिस्टर इंडिया का चश्मा जो है लगता है पहनना पड़ेगा, तब शायद जो है समझ में आएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री की पहली पसंद एक बार फिर से जनता के सामने जल्दी से। मोदी जी का सबसे पहला पसंद है कि यहाँ का जो विकास, प्रधानमंत्री पहली पसंद का पहला काम है नरेंद्र मोदी जी का विकास। विकास देख के हम लोग उनके ऊपर वोट डाल रहे हैं। विकास को देखकर वोट डाल रहे हैं। अच्छा, नारा बड़ा चल रहा है आजकल, 400 पार 400 पार। जनता 400 पार लगाएगी या फिर पार ही लगा देगी? नहीं, 400 पार तो में एक्चुअल होगा ही। सभी को उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है। चलिए, आपको उम्मीद है, सबको उम्मीद है। खैर वोट के टाइम देख लेंगे कि क्या होता है, और रिजल्ट भी आने वाला है 4 तारीख को। अभी टाइम है अभी इस चीज़ के लिए। लेकिन फिलहाल डुल्लू में तो अनुपमा जी को लेकर तो बातचीत हो गई है, बेसिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो गई है। युवा अपने लिए नौकरी के लिहाज से धनबाद में क्या चाहते हैं? युवा झारखंड का रोजगार के लिए अभी जो बहुत स्थिति खराब है। जो जेएमएम सरकार पेपर लीक करवा रही है, अभी उसका कुछ ही नहीं। कल्पना सोरेन जी से भी पूछा गया है कि परीक्षा को लेके क्या होगा, वो भी कुछ नहीं बोले हैं, ना कुछ आश्वासन मिल रहा है। आगे भी कुछ ऐसा जेएमएम पार्टी से दिख नहीं रहा है। झारखंड का सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिख रहा है। युवा के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। सब अपना टाइम वेस्ट, 2 साल यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इसका तैयारी कर रहे हैं, और पेपर लास्ट में जाके लीक हो जा रहा है। उसका कोई उपाय नहीं हो पा रहा अभी तक। कल्पना सोरेन जी से भी पूछा गया मंच में कि उसका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, वो भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ आश्वासन दे रहे कि होंगे। चलिए, वोट देने जाओगे? जाएंगे। 22 साल। 22 साल। कितनी बार अभी तक वोट दे चुके हो? 3 बार। 3 बार दे दिया। पता है ना वोट का इस्तेमाल कैसे होता है? पता है। कैसे होता है? बटन दबा के। बटन दबा के, सिर्फ इतना ही पता है ना? चुनावी मुद्दे पता है आपको कि जनता किन मुद्दों को देखकर जो है अपना नेता चुनती है? जनता जो हम लोग का समस्या दूर करे, उस मुद्दों को लेकर। अच्छा, आप तो युवा हो, आपके तो घर पे जो बड़े लोग हैं वो समस्या ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आप सिर्फ इतना बता दो मुझे कि आपको अपने सांसद से क्या चाहिए? हमारे सांसद से चाहिए यहाँ के पानी की समस्या है, और हम लोग को रोजगार मिले। पढ़ाई की है आपने? हाँ, पढ़ाई की है। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? अभी बीए किए हैं, कंप्लीट हुआ है। तो नौकरी धनबाद करना चाहते हैं या धनबाद के बाहर जाना? कहीं भी मिल जाए नौकरी। तो बीए कंप्लीट हो गया, तैयारी कर रहे हैं जॉब ढूंढने की? ढूंढने के। रोजगार के क्या हाल है धनबाद में? रोजगार बहुत खराब चल रहा है अभी। और डुल्लू मातो आ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या प्रोग्राम होता है। तो डुल्लू में तो जी आ जाएंगे तो क्या रोजगार ले आएंगे आप लोगों को? उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है उनके से, बहुत उम्मीद है। कांग्रेस पे क्यों उम्मीद नहीं कर रहे? 70 साल देश संभाला है। 70 साल संभाला है, लेकिन हम लोग को आज तक कुछ नहीं देखे हैं उसके आने से। मोदी आने से देखे राशन मिल रहा हम लोग को। हाँ, उसके बाद आज डुल्लू मातो आएंगे, सांसद बनेंगे, तो उनसे उम्मीद है कि वो कुछ करे। उम्मीद है उनसे। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अभी जो है अभी प्रोग्राम लगभग 5 से 7 मिनट का और चलने वाला है, जो कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा सा पीछे जाए और तसल्ली से आप सब लोग आ जाएं, आप सामने सामने, और फटफट करते हुए बिना देरी से आप लोगों से सबसे सवाल जो है मैं पूछना चाह रही हूँ। ये बहुत देर से पीछे जो है कैमरे की वीडियो बना रहा था, अब चला गया ये बच्चा। चलिए, खैर आप लोग बताइए, डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह। देखिए, डुल्लू महतो यहीं जीतेंगे, क्योंकि वो ऐसा नेता जमीनी स्तर से ऊपर खड़े हुए हैं, और कहीं भी कुछ भी गरीब लोगों का प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत एट ए टाइम वहाँ पहुँचते हैं और उसका सलूशन एट ए टाइम कर देते हैं। और वहाँ आश्वासन नहीं देते, वो अपना डायरेक्ट काम करते हैं। वो ऐसा नेता है। आश्वासन नहीं देते, डायरेक्ट काम करते हैं। हाँ, तो डुल्लू महतो अल्टीमेटम नहीं देते, डायरेक्ट काम करते हैं। हाँ, डायरेक्ट काम करते हैं, ऑन द स्पॉट काम करते हैं। आज तक बताइए मैडम, कौन विधायक के घर में जनता दरबार लगता है? जाइए सुबह से उठिएगा किसी दरबार, उनका घर में जनता दरबार लगता है। हर गरीब का समस्या सुनते हैं। जो उनको बदनाम कर रहे हैं ना कि इतना केस, हर केस सुनने में आया कि बाहरी है, गिरडी से है, धनबाद में टिकट मिल गया है, उसको लेकर भी काफी जो है कई नेता बोल रहे हैं। तो सब हवा, सब भी पेट में दर्द हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। विपक्ष के
पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए अब तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, चुप तो रह नहीं सकता है, क्योंकि वो भी एक नेता हैं वो लोग। अब जमशेदपुर से आ रहे बोल रहा क्या फ्री हम जीत जाएंगे बोला सा, बताइए। दिमाग देखिए, एक सेकंड सरजू का दिमाग देखिए, हवा बना के इलेक्शन लड़ेंगे क्या किए, सपोर्ट में सबको लगा दिए और सपोर्ट में आ गए इसका अनुपमा सिंह के सपोर्ट में। अरे भैया आप जिसको डुल्लू महतो को बोल रहे ये है वो आपका संपत्ति नहीं है, आप साइकिल में घूमते हैं क्या? अभी तो पूरे बिलों में घूमते हैं। अब इतना अब डुल्लू महतो क्या गरीब के नेता है? गरीब पे नेता है बिल्कुल। डुल्लू महतो पे भरोसा कर सकते हैं आप? पूरा 100%। अनुपमा सिंह पर क्यों भरोसा नहीं करते? मैम उनको हम लोग जानते ही नहीं, आज तक पब्लिक उनको जानता ही नहीं है कि वो कहाँ की है, कौन है, कैसे भरोसा कर लेंगे? डुल्लू महतो को जानते हैं? हाँ, डुल्लू महतो कौन है? यहाँ का विधायक लड़ने वाला है। विधायक लड़ने वाला है? दीजिए, मिल गए हमको। विधायक लड़ रहे हैं कि सांसद ही लड़ रहे हैं? सांसद लड़ रहे हैं ना। चुनाव लोकसभा के कि विधानसभा के? लोकसभा का। लोकसभा का चुनाव है। कौन से नेता लड़ रहे हैं आपके एरिया से? डुल्लू महतो। और कौन है साथ में? और कोई लेडीज उसको हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? डुल्लू जी को जानते हैं? हाँ। कब मिले थे उनसे? कभी तो कल ही परसों मिल के आ रहे हैं। मिलकर आए हैं? क्या बात करके आए हैं? बस यही चुनाव का समस्या लेके। तो क्या समस्या रखी अपने नेता के आगे? बस जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे जनता के लिए। नेताजी आश्वासन दिए कि काम भी करेंगे? काम भी करेंगे, जब बोले तो काम तो करेंगे। नागमारा से आते हैं? हाँ। जानते हैं आप? हाँ। अच्छा, भरोसा है अपने नेता पे? भरोसा ही तो। भरोसा है तो एकदम श्योरिटी से बोलिए कि भरोसा है। यस, भरोसा है। प्रधानमंत्री को जानते हैं? नरेंद्र मोदी ये जानते ही तो है। जानते हैं। विकल्प में कौन है? वो नहीं पता मेरे को। कोई नहीं है टक्कर में? नहीं। चलिए, कोई टक्कर में नहीं। आप इधर आइए, आप बताइए डुल्लू महतो पे कैसे भरोसा कर रहे हैं आप लोग? उनको लेकर तो लोग बताते हैं कि छवि जो है वो भी ठीक नहीं है, इस तरीके के आरोप लगते हैं उनके ऊपर। क्योंकि डुल्लू महतो पहले अभी सांसद का प्रतिनिधि बनने से पहले विधायक हैं, और विधायक रहते हुए उनका ऐसा छवि है कि वो एक लोकसभा में वो अपने मतलब जो है कि छाप नहीं छोड़े थे। 2 लोकसभा में छाप छोड़े थे, एक धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा। लेकिन ऐसा पूरा हमको लगता है झारखंड में ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसका मतलब 2 लोकसभा में जो है कि इतना अच्छा। डुल्लू महतो चर्चित नेता है, बहुत चर्चित नेता है। चर्चित इसलिए है क्योंकि वो जमीनी नेता है, वो मजदूरों के लिए, नीचे दबा हुआ आदमी के लिए लड़ते हैं, हक के लिए लड़ते हैं। अच्छा, डुल्लू महतो को लेकर तो काफी सारे आरोप लगते रहते हैं कि छवि ठीक नहीं है नेता की। आपके नेता की छवि कैसी है, आप ही बता दीजिए। नहीं, देखिए इतनी जितनी भी बातें आ रही है ना, वो अनगिनत बातें बताया जा रहा है। उस लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चर्चा होता रहेगा। तो डुल्लू महतो किसके नेता है? गरीबों के नेता है वो। आप लोगों के समर्थन में उतरेंगे आपके नेता? जी एकदम, वो तो हमेशा हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, जो जिस तरीके के आरोप लगते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बेबुनियाद है। हाँ, वो बेबुनियाद है। जो आरोप लगते हैं नेता के ऊपर की छवि ठीक नहीं है। आदमी को टिकट मिलने के बाद उसका दुश्मनों हजारों मिल जाते हैं, उनके साथ यही चीज हो रहा। सरयू राय उन पे सादा निशाना, कोई मतलब नहीं था, उनसे कोई दुश्मनी नहीं था, उसमें फालतू एकदम जो है उस पर ब्याह करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो माफी भी मांगे, गार्जियन स्वरूप मानते भी है, ऐसा कुछ बात नहीं है, सब मानते हैं अपना। डुल्लू महतो के साथ जी, डुल्लू महतो के साथ कौन खड़ा है? डुल्लू पूरा जनता खड़ा धनबाद के लिए। उनके जनता खड़ी है क्या आप नेता के साथ अपने? एकदम खड़ी हुई है। अनुपमा जी नारी शक्ति, क्यों उनको आप लोग मौका नहीं देना चाहते? वो हम लोग उसको पहचानते नहीं है, फिर कैसे उनको वोट दें? वो क्या काम करेगा इसका श्योर भी नहीं है हम लोग। चलिए, तो आप एक बात समझ लीजिए कि एक बार चाहूंगी कैमरा में से थोड़ा सा पीछे जाए, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र कोयलों की खदानों का क्षेत्र, 7,000 मिलियन से ज्यादा वार्षिक की आय, 112 से ज्यादा यहाँ पर खदानें हैं, और यहाँ का जो प्रमुख मुद्दा है वो एयरपोर्ट है, एम्स है, जिसको लेकर जनता चाहती है कि जो भी लीडर आएगा अगर इन 2 मुद्दों पे काम करेगा तो हम सोचेंगे उनके बारे में। और वहीं जनता ने ये भी कहा कि अनुपमा सिंह और डुल्लू महतो को लेकर उनकी राय क्या है। नमस्कार, अभी आप देख रहे थे हमारी सहयोगी भावना को, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के धनबाद विधानसभा में मनईटाड़ में जनादेश 2024 के तहत लोगों से ये जान रही थी कि इस लोकसभा चुनाव में कैसे उनके नेता रहेंगे। मैं खड़ा हूँ झरिया विधानसभा क्षेत्र के 4 नंबर, ये चूँकि बाजार का इलाका है और बाजार के बीच में खड़ा हूँ 4 नंबर में। यहाँ भी हमारे साथ झरिया की जनता जुड़ी हुई है, जानेंगे इनसे जो जनादेश 2024 में अभी जो चुनाव होना है 25 मई को, किस तरह अपने जनप्रतिनिधियों को देखते हैं और क्या उनसे क्या अपेक्षा इनकी रहती है। सबसे पहले आते हैं इनसे, चूँकि ये युवा भी हैं। आपको झरिया धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, ये झरिया विधानसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? झरिया विधानसभा में अभी जो मुद्दा है वो है पलायन का।
अभी विस्थापन का। यहाँ पे लोग को विस्थापित तो किया जा रहा है लेकिन रोजगार से उसको नहीं जोड़ा जा रहा है, यही अहम प्रमुख मुद्दा होगा। ये इशू एक पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र का है। तो आपको क्या लग रहा है जो नए जो जनप्रतिनिधि आएंगे कैसे आएंगे, किस तरह का, क्या इंडिया गठबंधन का बयार बहेगा बदलाव का या मोदी की गारंटी चलेगी? नहीं चलेगी तो मोदी की ही गारंटी, मोदी की गारंटी चलेगी। तो पिछले 10 सालों में तो मोदी की गारंटी ही चल रही थी। देखिए जनप्रतिनिधि भी वैसा होना चाहिए जो जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं को अपने लोकसभा में रख सके। शायद हमको नहीं लगता कि इससे पहले के जनप्रतिनिधि हो सकता है, अब हम उनके विषय में नहीं कह सकते हो। जब तक अब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध कहाँ से देगी। तो मतलब क्या लगता है ढुल्ली महतो उसके उस लायक हैं? अब तो ये तो उनके चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा कि उस लायक है या नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग उन पे भरोसा करेंगे ही। भरोसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ढुल्लू महतो पे बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह के क्या माहौल दिखेंगे, ढुल्लू महतो पर लोग कितना विश्वास करेगा? देखिए भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा और आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहेगा, क्योंकि कुर्सी जो है आरोप प्रत्यारोप का ही चीज़ है। निश्चित उस पर ध्यान नहीं देना है, खाली देखना है कि मोदी की गारंटी झरिया के लोगों के लिए आया है या नहीं आया है। और यहाँ का जो पहले हम लोग 3 बार जिताए हैं उनके तो हम लोग अपेक्षा में नहीं हम लोग कुछ मिला। तो नाराज हैं, तो नाराज है तो क्या नाराजगी दिखेगी? नाराजगी तो वहाँ पे नहीं रखना है, तो फिर तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। हम लोग को तो मोदी जी के पे आना है, मोदी जी पे विश्वास है। क्या लगता है आपको, आप भी क्या लग रहा है वही काम तो हुआ नहीं लेकिन झरिया के लिए कुछ नहीं? झरिया में देखिए समस्या धनबाद लोकसभा का तो है ही, लेकिन इन ढुल्लू महतो जी से बहुत लोग को उम्मीद भी है। उम्मीद है लेकिन उन पर आरोप भी बहुत है। वो देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता ही रहता है। आरोप प्रत्यारोप लगता है। जी पब्लिक में जो है अभी ढुल्लू महतो जी का समर्पण में पूरे भावना से है, पूरे भावना से समर्पण में। आपको क्या लगता है कैसा नेता चाहिए, कैसा लोकसभा का प्रतिनिधि जो धनबाद के लिए कैसा चाहिए? हम लोगों का प्रतिनिधि ढुल्लू महतो ही बहुत अच्छे से सांसद के रूप में झरिया के लिए बहुत अच्छे विकास करेंगे और झरिया में अच्छा मदद भी करेंगे झरिया के लिए। अच्छा आपको लगता है ये होगा जो ये बोल रहे हैं? हाँ एकदम होगा सर, होगा। तो क्या अच्छा है ढुल्लू महतो में? ढुल्लू महतो में तो आरोप बहुत लग रहा है। आरोप तो देखिए ये यहाँ का है ही है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को विपक्ष में बोलेगा ही, समझे ना। लेकिन अगला गरीब का मसीहा है, गरीब का मसीहा है, एकदम है, गरीबों के मसीहा है। लेकिन तो अपोजिट जो कैंडिडेट हैं वो तो आरोप लगा रही है बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा आरोप लगा रही है। तो हमेशा का नियम है ये, हमेशा का नियम है। आपको भी लग रहा है क्या मोदी की गारंटी चलेगी? कैसा आपको सांसद चाहिए? अपना सांसद ऐसा चाहिए जो हम लोगों की बातों को सुने और समाज में जो हम लोग का जो अभी ढुल्लू महतो, हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं झरिया या धनबाद में बैकवर्ड फॉरवर्ड का बहुत पहले से ये चलते आया है। बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ आई कहाँ, यहाँ तो मोदी का चल रहा है ना। तो बस उसका सुनिएगा तो एक ही बात कहेंगे, अभी 400 पार, 400 पार हो जाएगा। लेकिन बहुत लग रहा है मुश्किल है इस पर 400 पार का। क्या परिश्रम करेंगे होगा भी, अब 400 पार हो जाएगा। 400 पार होगा कैसे, क्यों कारण है कि हमारे धरती पुत्र जो है इनका काम का जो है ना, ये हमारे धनबाद जिला का सीट को ही निकालने का काम करेंगे और पूरा गरीब के ही मसीहा है। अरे एक बात नहीं, किसी के इनके दरवाजे पर जाने के बाद कभी घूम कर खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए कारण है कि ढुल्लू महतो के यहाँ वोट पड़ेगा और हम लोग जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं सब मिल करके। खाली वैश्य समाज के ही लोग वोट देने से जीत जाएंगे ढुल्लू महतो? मतलब 4 गो मिल करके पूरा समाज को लोग बरगला सकता था। हम लोग पूरा 56 को जाति में 4 गो बाद ही हो जाएगा। तब ये मोदी जी इसको नहीं कहते हैं। आपको क्या लगता है देवी जी, क्या किस तरह का कैंडिडेट चाहिए आपको धनबाद लोकसभा के लिए, और इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे हैं कि जो कर्मठ हमारे बीच में जो आए हुए हैं ढुल्लू महतो जी, बहुत कर्मठ हैं और गरीबों का मसीहा भी है। वो हर जन जन को सहायता किए हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें कोई कम्युनिस्ट मतलब ढुल्लू महतो काबिल दिख रहे हैं आपके। अनुपमा सिंह में क्या कुछ कमी दिख रहा है आपको? वो आज तक तो अभी दिखी नहीं, कभी ना कभी यहाँ धनबाद में आई है।
और विधानसभा में कभी नहीं आई है और उसे कोई चिंता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। पहचानता भी नहीं है। क्या चलेगा मोदी का गारंटी कि बदलेगा कुछ कुछ? क्या कि नाराजगी बहुत है लोगों में। नाराजगी है लेकिन काम भी तो मोदी जी के द्वारा बहुत हुआ है और बिल्कुल चलेगा। चलेगा, मोदी की गारंटी चलेगी। देखिए, अब इनसे तो बाद में बात किया जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरह का बयार बहेगा इस धनबाद लोकसभा में 25 तारीख को जो वोट होना है 25 मई को? भाजपा सीधा। क्यों? कांग्रेस तो, इंडिया गठबंधन तो बहुत तरह का आरोप लगा रही है। जो बीजेपी सिर्फ जो मोदी सरकार है सिर्फ आश्वासन का घुट्टी पिला रही है, धर्म जात और मंदिर मस्जिद मंदिर का राजनीति कर रही है। पब्लिक बुढ़वा कब नहीं रह गई है, सब समझती है। जब से मैंने देखा है, यहाँ धनबाद लोकसभा की बात करते हैं तो 3 बार तो हमारे भाजपा ही जीत के आई है। और ऐसा है कि हर एक इंसान का जो वोट है कीमती होता है। हमें पता है कि भाजपा को ही जिता करके देश के हर एक नागरिक का सम्मान और उसका गर्व सीना से ऊंचा हो सकता है। लेकिन महंगाई बढ़ी हुई है, इसको मानेंगे? किसने कहा महंगाई बढ़ी हुई है? नहीं। आज हर एक के पॉकेट में एंड्रॉयड मोबाइल मिलेगा। कौन बोलता है महंगाई बढ़ा हुआ है? हर एक आदमी जो है, देख लीजिए, अब विदेश विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का आरोप लगते रहेंगे, लेकिन भाजपा ही आगे आएगी। भाजपा ही आगे। हाँ। आप क्या मानते हैं इस मुद्दे पे जो चर्चा चल रही है, जनादेश 2024 में किधर जाएगी हवा? हवा भाजपा की ही तरफ रहेगी। भाजपा की ओर ही? निश्चित तौर पर रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप झरिया के हैं? जी, झरिया के हैं। झरिया तो बहुत परेशान हाल है। झरिया की बात करें, ऐतिहासिक शहर है, लेकिन धीरे धीरे ये मरता हुआ शहर होता जा रहा है। तो क्या कुछ किया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसको सुधारने में? देखिए, ऐसा है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है का बात मोदी जी तक पहुँचाना पड़ेगा। अगर वो पहुँचाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर से यहाँ का स्थायी आदमी को विश्वास मिलेगा और आगे मतलब जो विस्थापित हो रहा है उससे वंचित रहेंगे। विस्थापित होने से वंचित रहेंगे। क्या लगता है किस तरह का, आप चूँकि आप व्यापारी हैं यहाँ पे, देखिए आगे आइए। देखिए, ये व्यापारी हैं, बहुत सालों से झरिया में बिजनेस कर रहे हैं। व्यापार अब पहले जैसा रहा है झरिया में? व्यापार पहले जैसा नहीं रहा सर। नहीं रहा। कारण उसका क्या? कारण है आउटसोर्सिंग और मजदूर का प्लान। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में ये सब इशू बनेगा? इशू तो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। क्यों? परेशान हैं आप? ना, परेशान नहीं है। तो व्यापार नहीं चल रहा है तो परेशान नहीं है? व्यापार का मतलब मुद्दा ऐसा है कि व्यापार पहले जैसा नहीं रहा। वो मंडी वगैरह सारा यहाँ से स्थानांतरण कर देने के कारण, फल मंडी, अनाज मंडी। तो कैसा आप सांसद चाहते हैं अभी अपना? सांसद तो चाहते हैं भाजपा का ही। भाजपा का ही सांसद, चाहे काम करे या ना करे। हाँ। डुल्लू महतो कैसे कैंडिडेट हैं? हाँ, स्वच्छ है मजबूत, लेकिन बहुत आरोप लग रहा है उनसे। आरोप का कोई ऐसा आरोप तो मेरे ऊपर भी हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन देखिए, ये डुल्लू महतो जी जो हैं, आइए, आप क्या करते हैं? आप वोट देते हैं? इधर आइए, नजदीक आ जाइए, थोड़ा आइए, नजदीक आइए। वोट देते हैं आप? देते हैं आप? हाँ। क्यों देते हैं आप वोट? अपने वोट का वैल्यू? हाँ, इसलिए कि नाम उम नहीं कटे होते हैं, इसीलिए। बस खाली नाम नहीं कटे, उससे क्या फायदा आपको होता है? क्या फायदा होता है? हर एक चीज बनता है, कोई चीज सरकारी काम चाहे तो बन जाता है। किसके लिए चुनाव हो रहा है अभी पता है आपको? हाँ। किसके लिए वोट देंगे आप? वोट सांसद के लिए देंगे। आप वोट देते हैं आप? हाँ सर, वोट करते हैं, यहीं पर ही वोट है हमारा। वोट देते हैं? यहीं देते हैं। आंदोलन नजदीक आ जाइए। हम भी चाहते हैं कि मतलब जिस तरह से चल रहा है, हमको खाली एक तो यही है कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, एक सांसद का चुनाव हो रहा है ना, तो कैसा सांसद चाहिए? मोदी जी को और कुछ हमको नहीं देखना है, बस मोदी जी के अलावा कुछ नहीं देखना है। बस चाहे पेंशन मिले या ना मिले, उससे क्यों देखना है मोदी जी को? खाली देख रहे हैं कि देश दुनिया सही चल रहा है। देश दुनिया सही चल रहा है। देखिए, देश दुनिया का मान है इनको, देश दुनिया सही चल रहा है। वृद्धा पेंशन इनको नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके ये मोदी जी के साथ ही जाएंगे।
आप थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। वोट देते हैं आपने? कितने सालों से वोट दे रहे हैं? हम कभी 50 साल तो हो गए। 50 साल से हो गया। तो इस आपके अपने वोट का वैल्यू पता है? झरिया में ही है 50 60 साल 70 साल से। क्या लग बहुत रहा है वैल्यू। इस तरह लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो क्या कुछ झरिया के लिए लोगों ने क्या कुछ दिया? देखिए झरिया में ऐसे सुधार तो कुछ होना चाहिए, लेकिन जैसा सुधार तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो है अभी जैसा चल रहा था वैसा अभी वैसे चलते रहे तो ठीक है। वैसे चलते रहो ठीक है, लेकिन नहीं तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। थोड़ा नज़दीक आइए आप। क्या आपको क्या लग रहा है, झरिया एक इशू बनेगा इस लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, झरिया 100% इस कोयलांचल के लिए और इस लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान का नज़र झरिया पर रहता है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि झरिया जहां हम लोग खड़े हैं वो हमारे सारे प्रतिनिधि हर पार्टी हर दल के और हर सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हर छोटे बड़े सवाल को उठाने वाले यहाँ पर लोग हैं। लोकसभा के प्रत्याशी जो भी हो, चुनाव जीत के जो भी जाए, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि प्रदूषण और आज ये पूरा झरिया को जिधर से आप चले जाइए, वो दाएं से जाइए कि बाएं से जाइए, दाहिने से जाइए, आपको लगेगा कि हम बहुत आसार में घुस गए हैं। निश्चित मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में जो भी हो, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग इंटक से हैं, कांग्रेस से हैं। आप कांग्रेस से गए हैं? बिल्कुल, मैं इंटक से हूँ, कांग्रेस से हूँ। तो क्या आप कहाँ देख रहे हैं ये जो बीजेपी इतना हल्ला कर रही है, 400 पार 400 पार, दिख रहा है आपको कहीं? भाई आप तो देखे होंगे कि राहुल जी का यात्रा निश्चित रूप से करीब 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर उधर से लेकर आप देखे होंगे अंतिम तो धनबाद भी पार किए। आप 400 पार जो मैंने सवाल किया, जो बीजेपी का जो नारा लग रहा है 400 पार, आप उसको कहाँ देख रहे हैं? देखिए भाई, नारा अगर नारा की बात करेंगे तो हमारा आप जो भी पार्टी के लोग रहते हैं वो निश्चित अपने नारा की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग, हमारा इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से बहुत बढ़ा हुआ है और अच्छी स्थिति में है। बस सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। अब थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है श्रीमान, क्या झरिया, चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो एक बहुत बड़ा इशू है, झरिया विस्थापन पुनर्वास का जो इशू है एक लंबे समय से चलता आ रहा है और 10 सालों से मोदी जी की बीजेपी की सरकार चल रही है, तो क्या दिख रहे हैं आप कहाँ पे? जहाँ तक विस्थापन की बात है तो इसमें आपको जाना पड़ेगा अतीत में। 1972 में जब नक्सलाइजेशन हुआ था, इंदिरा जी ने किया था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र की स्थिति को माने सुधारने के लिए, यहाँ के मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए ये नक्सलाइजेशन हो रहा है। और उस समय में 3 लाख से ऊपर मजदूर बीसीसीएल के अंदर थे जो खुशहाल थे, मगर नक्सलाइजेशन के बाद में 80 में जब मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की परियोजना आई और जो ओपन कास्ट करने का काम इन लोगों ने किया, आज पूरे झारखंड बने पूरे बीसीसीएल के अंदर में 30 से 32 हज़ार मजदूर हैं और बाद बाकी मजदूर कहीं आउटसोर्सिंग के अंदर में कमा रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। ये किसकी देन है? जनता से छिपी हुई नहीं है कि किसने इन सारी परिस्थिति को किया। तो आप कहाँ देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान विकास की उन किरणों को देख रहा है। 60 सालों के अंदर में शौचालय तक लोगों के पास नहीं था, लंबी लंबी लाइनें लगाते थे घासलेट के लिए। आज निश्चित रूप से हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता इस बात के लिए कि पेट में जब बच्चा आता है वहां से लेकर के उनकी जिंदगी तक में सारी व्यवस्था अगर किसी ने की है। तो धनबाद की बात करें, धनबाद लोकसभा की बात, धनबाद के लोकसभा की भी बात करेंगे तो विकास की कई भी काम, कई चीज़ें ऐसे की है, जैसे आईआईटी आईसीएम को आईआईटी का दर्जा दिलवाना, सिंदरी फर्टिलाइजर, कोई फर्टिलाइजर बंद हो जाते जल्दी खुलते नहीं है, आज सिंदरी फर्टिलाइजर को पुनः पुनर्जीवित करने का काम हम लोगों ने करने का काम किया, कोयलांचल विश्वविद्यालय देने का काम किया, फ्लाईओवर। आपके कैंडिडेट पे लेकिन विपक्ष जो है बहुत आरोप लगा रहा है। देखिए, जहाँ तक आरोप लगाने की बात है, निश्चित रूप से लोग जब राजनीति के अंदर में आएंगे तो अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेट करेंगे, मगर धनबाद के हालात और सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो उन्होंने निश्चित रूप से संघर्ष करके जनता के हित की लड़ाई लड़ने की काम की है। और कभी कभी जनहित की लड़ाई जब लड़ते हैं, उन पर केस होता है तो लोगों को लगता है, कुछ लोग उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, मगर उस केस के तहकीकात में जाना होगा कि उनके ऊपर जो केसेस हैं या जो बातें उठा रहे हैं वो किन के विरुद्ध। आज कतरास चले जाइए, एक भी जनता कतरास की अगर बोल सकती है व्यापारी कि उनके साथ किसी ने गलत किया है या उन्होंने कहीं गलत किया है तो बताएं, सामने बगल का विधानसभा है। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस में ही विरोध बहुत है अनुपमा सिंह का। अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, लगातार लोग रिजाइन कर रहे हैं,
कल भी बहुत बड़ा रैली निकला था, कैंडिडेट बात को बदलने की मांग कर रही है। अकलियत जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारे कांग्रेस का जो सिस्टम है, ये हमारे आला कमान और सीसी कमेटी जो है भारत का, वो कांग्रेस का, वहाँ पर तय होता है। निश्चित रूप से कैंडिडेट के विषय में, कैंडिडेट हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि नया कैंडिडेट है, लेकिन गठबंधन के सरकार संबंध में जो हमारा गठबंधन जिसको कैंडिडेट बना दिया है, हम आरजेडी के महासचिव ने भी कल कैंडिडेट बदलने की मांग की थी, कल जब वहाँ पे रणधीरौना चौक पे जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था। मैं जानता हूँ कुछ दर्द है, जो दर्द है बिल्कुल वो निश्चित रूप से सही दर्द है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, गठबंधन में जहां जहां जो सीट दिया है उसको स्वीकार किया है, मैं भी चाहता हूं कि निश्चित रूप से कुछ दर्द हमारे अंदर में भी है, कुछ दर्द धनबाद की जनता में है, लेकिन जो अनुपमा सिंह यहाँ पर आई है वो गहराई से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि लड़ाई ऊपर हम बाद में कर लेंगे, लड़ाई हम घर में बैठ के कर लेंगे। आरोप प्रत्यारोप अभी से लगा रही है नहीं, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से ऐसे में जीत पाएंगे आप? ऐसे देखिए, जीतना हारना बात का चीज है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ का पार्लियामेंट के सदस्य बने, निश्चित रूप से दोनों, ढुल्लू बाबू भी नए हैं, ये भी नए हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ही कैंडिडेट जीते तो निश्चित रूप से प्रदूषण के सवाल पर और सोर्सिंग के सवाल पर, कोल इंडिया जो पूरा खा रहा है पूरे हिंदुस्तान में इस झरिया को, प्रदूषण के सवाल पर और पानी, बिजली, तमाम जो मूलभूत समस्या है उस पर काम करें। क्या लगता है आपको, कहाँ देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को? बिल्कुल, इस लोकसभा चुनाव को हम राष्ट्रीय हित में देख रहे हैं, और राष्ट्र हित में जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में जो काम किया है वो बिल्कुल प्रशंसा योग्य है। आप देख सकते हैं कि धनबाद ISM जो IIT का दर्जा मिला, सिद्धरी फर्टिलाइजर जो है यहाँ पर चालू हुआ, निश्चित रूप से इससे कई रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, यहाँ का विकास की गंगा बहेगी, और लोग उसको जो है मन बना लिया है कि हम लोग फिर से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर बनाएं। धनबाद की बात कर ले तो धनबाद में दोनों कैंडिडेट धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बाहर के बताए जा रहे हैं, तो आप दोनों अगर कैंडिडेट की तुलना करें तो किसको आप समझ पा रहे हैं जो धनबाद के लिए बेहतर होगा? जहाँ तक आप संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो संसदीय क्षेत्र में ठीक है, वो यहाँ से बाहर है, लेकिन आपको बाघमारा कतरास का डिस्ट्रिक्ट तो धनबाद ही है, और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, लेकिन उस क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट धनबाद ही है, और ढुल्लू महतो का किसी भी विधानसभा उससे अछूता नहीं है। आपको बता दूं कि आपको यहीं पर हमारे शशिकांत झा जी जो हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने इतिहास रचा, उन्होंने ऑन स्पॉट वहां पर उसको सम्मान दिया और उनकी प्रतिमा को स्थापित किया। ऐसे प्रतिनिधि तो भाई मिलना चाहिए हमारे जरियावासियों को, ऐसे जुझारू, ऐसे लड़ाकू जो उन पर आरोप लग रहा है बाहरी भीतरी की हवा दे रहे हैं। बाहरी भीतरी का जहां तक सवाल है, बिल्कुल आरोप बेबुनियाद और निराधार है। अभी तक जितने भी उस पर केसेस हुए हैं, अभी आपको बताया जिस राजेश गुप्ता को छुड़ाने के लिए 11 महीना जेल में रहे, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। केदार यादव जो उसके साथ दिन भर रहने वाला है, वो बिहार के रहने वाले हैं, और नरेश गुप्ता वहाँ पे जो है बिहार जमुई के रहने वाले। कई ऐसे वहाँ पर उनका खास जो करता है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश। तो ये आरोप सिर्फ वही लोग लगा रहे हैं जिनको अब डर है। लेकिन भाजपा के अंदर भी कुछ भीतरघात की संभावना है। निश्चित भाजपा के अंदर मान लीजिए जो भीतरघात हो रही है, तो कुछ वैसे लोग भी हैं, तो हर वो सब भीतरघात और गुटबाजी ये सब हर दल हर पार्टी में है, लेकिन लोग जो है नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और वहाँ पर निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। और जो पूर्व का जो यहाँ आंकड़ा रहा है 4 लाख से, हम आपको बता दें वो भी पार करेंगे, 4 लाख से भी ज्यादा मतों से ढुल्लू महतो इस बार धनबाद से विजय होंगे। और यहाँ का जो मूल समस्या है, यहाँ का जो आम आवाम का आवाज जो है यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाने का काम करते हैं, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। देखिए ये बात है। आप वोट देते हैं? आप जी देते हैं। झरिया में ही रहते हैं? क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं। व्यापार जो 10 साल पहले चल रहा था वो अभी है? नहीं, व्यापार जो 10 साल पहले था वो तो अभी नहीं है। तो क्या कुछ चाहिए, चूंकि लोकसभा का चुनाव आ गया है? यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है विस्थापन का। जो यहाँ साइड एरिया से जो लोग पब्लिक को हटाया जा रहा, उसका यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो दे रहा है सरकार। पुनर्वास जो है वो बहुत मंथर गति से, हाँ, बहुत धीमी गति से। देखिए ये पुनर्वास की जहाँ तक बात है वो बहुत ही मंथर गति से।
क्या आपको क्या लग रहा है, कहाँ देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को आप? ये लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। 10 साल से भाजपा का सरकार है, लेकिन विकास का खाली ढिढोरा पीटा जा रहा है, विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा। बेरोजगारी, महंगाई दुनिया भर के बढ़ा हुआ है। परीक्षा लीक हो जा रहा है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। खाली टीवी वाले एंकर बताते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन हम लोगों को तो विकास नजर ही नहीं आ रहा। विकास नजर नहीं आ रहा, देखिए इनको विकास नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, विकास कहाँ है, कहाँ खो गया विकास? तो सबके सामने है, नज़र आ रहा, देख रहा। मैंने अभी बताया था कि जिस तरह से आज IIT मिली, सिंदरी फर्टिलाइजर को चालू किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को आज माने मुफ्त में अनाज मिलने की बात हो, चाहे गैस चूल्हा मिलने की बात हो, या आयुष्मान योजना के द्वारा उनका इलाज करने की बात हो, चाहे उनके अंदर में जनधन खाता के विकास, चाहे स्किल इंडिया के द्वारा उनके हाथों में काम देने की बात हो, या स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को उनके स्वावलंबन के द्वारा खड़ा करने का बात हो, या बच्चे पेट में आ गए हैं उसके बाद उनका जीवन कैसे चले, वो माने की बात हो। लेकिन धनबाद की बात करें तो धनबाद का कितना विकास हुआ? क्योंकि धनबाद लोकसभा को भी रखना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एकदम ठीक। कितना विकास हुआ धनबाद लोकसभा का? सारी बात तो विकास निरंतर चलने वाली गति का नाम है, और वो लगातार होती रहती है। लोगों की समस्याएं पैदा होती है। अब घर भी बनाते हैं, 5 साल 10 साल के बाद उसकी रिपेयरिंग की मांग होती है। तो जिस तरह से मैंने बताया, IIT को ISM का दर्जा मिला हो, चाहे आपको कोयलांचल विश्वविद्यालय खुला हो, चाहे आपको जाकर के सिंदरी फर्टिलाइजर खोलने की बात हो, या इतनी फ्लाईओवर के सारे एस्टीमेट्स बनने की बात हो, या जितनी 8 लाइन की सड़क जो बनी, या और जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी, या निश्चित रूप से भारतीय विकास दिखता है इससे। तो फिर आपको इस विकास पे भी भरोसा है जो जनता पूरा साथ जाएगी? की जो समस्याएं हैं कुछ निश्चित रूप से, मगर वो आज की समस्याएं नहीं है, वो लगातार मैंने बताया कि 1972 के नक्सलाइजेशन के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, आज यहाँ के नौजवानों के हाथ में लाखों रुपया होना चाहिए था, मगर वो नौजवान 7 और 8 हज़ार के अंदर में गोलियां चला रहे हैं। आउटसोर्सिंग के कंपनी को देखिए। क्या लग रहा है आपको, कहाँ देख रहे हैं आप? वोट देते हैं आपने? हाँ देते हैं। कहाँ वोट देते हैं? बीजेपी देते हैं धनबाद। नहीं, पार्टी किस में देते हैं ये तो मैं नहीं पूछ रहा। झरिया से हैं आप? झरिया से हैं। तो झरिया क्या करते हैं आप? हमारा डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म है। तो पहले का झरिया और अभी के झरिया में कितना अंतर देख रहे हैं आप? बहुत अंतर है। हाँ। परेशानी है कुछ? परेशानी तो है। हाँ। तो फिर आप बीजेपी के साथ बोल रहे हैं जाएंगे? बीजेपी का 10 साल सरकार है। बीजेपी आएगा, ढुल्लू महतो जीतेगा तभी कुछ हो सकता है इसका। मतलब ढुल्लू महतो जीतेंगे तब? हाँ, ढुल्लू महतो जीत रहे हैं। मतलब ढुल्लू महतो जीतेंगे जी। जो झरिया सड़क की बात है, 2 साल पहले इसका टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया। आखिर कौन से कारण थे कि 2 साल के अंदर इस सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, और लोग आज भी परेशान है उसके चलते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।